इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ एपी के बारे में कि एपी के nth टर्म क्यों क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। देखो nth टर्म को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है tn से, ठीक है। t फोर टर्म होता है और n फोर नंबर ऑफ टर्म्स बताता है जो आपको नंबर्स निकालना है। जैसे आपको फिफ्थ टर्म निकालना है तो t5 से रिप्रेजेंट करेंगे, सिक्स टर्म निकालना है तो t6 से, नाइन टर्म निकालना होगा तो t9 से, ठीक है। अब अगर बात करते हैं हम लोग कि जनरली अगर हम लोग बात करते हैं तो टी एन टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जनरली टी एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, तो जनरली टी एन का जो फार्मूला होता है वो आपको होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे आपको टी एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनथ टर्म को रिप्रेजेंट करना है या फिर लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस और एन जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स को निकालना है, जो आपको फाइंड आउट करना है कि आपको कौन सा टर्म निकालना है, 10वां 12वां या फिर कौन सा टर्म निकालना है, ठीक है। हाँ तो गाइस इसके आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये नंबर ऑफ टर्म्स जो है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला आया कैसे। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर हम एक टर्म लेकर के एक ए पी लेकर के चले, जैसे मान के चलो कि हम लोग लेकर के चलते हैं कितना 5, 10, 15, 20, 25, 30 सो वन। अगर हम लोग इस ए पी को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको फर्स्ट टर्म जिसको T1 से रिप्रेजेंट करेंगे कितना है आपको 5, सेकेंड टर्म जिसको T2 से रिप्रेजेंट करेंगे कितना है 10, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग देखेंगे तो थर्ड टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे T3 से, जो हम लोग का कितना था 15 था। फोर्थ टर्म जो हम लोग का कितना था 20 था। इतना काफ़ी है, ठीक है। अब ये कैसे आया देखो ध्यान से, हम लोग अगर एपी पर ध्यान देंगे एक बार तो एपी हम लोग का कितना है, ये वाला एपी है, जिसमें आपको फर्स्ट टर्म कौन सा है, फर्स्ट टर्म आपको जनरली दिखाई दे रहा होगा कि 5 है, फिर सेकेंड टर्म 10, थर्ड टर्म 15, फोर्थ टर्म 20, फिफ्थ टर्म 25 एंड बढ़ते जा रहा है इस तरह से। इसमें अगर कॉमन डिफरेंस देखें तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है आपको 5, यहाँ भी कितना 5, तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है 5 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है 5। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करें जो फर्स्ट टर्म हम लोगों का है T1 वो कितना है 5, इसको हम लोग सिमिलर छोड़ देते हैं, 5 को 5 ही छोड़ देते हैं। क्या 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 प्लस कितना 5, ठीक है। 15 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 5 प्लस 10 लिख सकते हैं। 20 को लिख सकते हैं 5 प्लस 15। अब देखो आप पूछ सकते हो कि सर हम लोग 15 को तो 10 प्लस 5 भी लिख सकते हैं, 20 को 10 प्लस 10 भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, बट अगर ध्यान से आप देखोगे तो ध्यान से देखने पर आपको क्या पता चलेगा कि आपका फर्स्ट टर्म जो है वो 5 है, फर्स्ट टर्म जो है आपका वो कितना है 5 है। इसी कारण हम शुरुआत में सबको 5 को जस के तस रख रहे हैं, बाकी जो टर्म्स बच जा रहे हैं उसको हम लोग अलग लिख दे रहे हैं। जैसे कि अगर हमको 10 लिखना है तो फर्स्ट टर्म 5 को पहले लिख लिए और फिर आपको जो बचा 5 उसको लास्ट में लिख दिए। सिमिलरली अगर देखोगे तो 15 को भी हम वही किए हैं, 15 को 5 पहले लिख दिए, फिर जो 10 बचा उसको प्लस करके लिख दिए। अब इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके आगे देखो क्या कर सकते हो, अगर आप देखोगे ध्यान से तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 को 5 प्लस 1 माइनस 1 इंटू कितना लिख सकते हैं, डी का वैल्यू कितना है 5 है। इसको कितना लिख सकते हैं, इस 5 को जस्ट के तस्ट छोड़ देते हैं प्लस, ठीक है। इस 5 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, ये कौन सा टर्म है आपको सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म में से अगर हम लोग 1 माइनस करके लिखे इंटू 5, ठीक है, तो 2 माइनस 1 आपको 1 और इंटू 5 आपको 5 आएगा। 10 को उसी तरह से क्या लिख सकते हैं, 5 को तो 5 लिखेंगे, इस 10 को क्या लिख सकते हैं, इस 10 को क्या लिख सकते हैं, तो 10 को लिख सकते हैं हम लोग कितना, तो कौन सा टर्म है आपको थर्ड टर्म है, तो 3 माइनस 1 इंटू क्या 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 माइनस 1 इंटू 5 लिख सकते हैं। उसी तरह से आपको इस 5 को जिसके तस 5 छोड़ देते हैं और इस 15 को क्या लिख सकते हैं, तो 15 को लिख सकते हैं कौन सा टर्म है फोर्थ टर्म है, तो 4 माइनस 1 और इंटू कितना लिख सकते हैं 5। तो अगर आप देखोगे तो ध्यान से, तो हम लोग जो भी टर्म्स निकालना है, जैसे फोर्थ टर्म निकालना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फर्स्ट टर्म को
ऐड कर दे रहे हैं किसमें, तो जो हमको टर्म्स निकालना है उससे एक माइनस करके उसमें हम लोग क्या कर दे रहे हैं, कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। जैसे देखो थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म 5 को जस्ट के तक छोड़ दिए, फिर प्लस कौन सा किए, तो जो टर्म निकालना है थर्ड टर्म निकालना है तो थर्ड टर्म में से एक माइनस करके कॉमन डिफरेंस में क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो वैसे ही अगर हम लोगों को सिमिलरली सोचो, अगर वैसे ही हम लोगों को कौन सा टर्म निकालना है, T6 निकालना होगा, तो T6 निकालना होगा तो क्या करेंगे, 5 को जस्ट के तस लिखेंगे, कौन सा टर्म निकालना है, 6 टर्म निकालना है, तो 6 माइनस 1 और इंटू कॉमन डिफरेंस कितना था 5। वैसे ही अगर हमको 10th टर्म निकालना होगा तो 10th टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट 5 प्लस कितना है 10 है जो टर्म निकालना है, माइनस कितना 1 और इंटू जो कॉमन डिफरेंस है। तो सिमिलरली बताओ कि अगर वैसे ही हम लोग अगर Tn का फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो देखो इस बार n के जगह पे n है, तो मान के चलो इस 5 को नहीं, 5 क्या था हम लोग का कॉमन फर्स्ट टर्म था, तो फर्स्ट टर्म को a लिख दिए, प्लस कौन सा टर्म था, जो टर्म था उसको यहाँ पे लिखते थे, जैसे 10वां था तो यहाँ पे 10 लिखते थे, तो यहाँ पे n है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे n माइनस 1 का 1 रह जाएगा, और इंटू डी क्या था हमारा, जो 5 था वो हमारा 5 क्या था, कॉमन डिफरेंस था, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। तो इस तरह से हम लोगों का Tn का फॉर्मूला आता है कि Tn इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1। तो अब हम लोग डिस्कस करने जाने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में, जो कि जनरली nth टर्म से रिलेटेड है। इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप फर्स्टली देखोगे तो टाइप 1 में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। टाइप 1 में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो जनरली इस टाइप का मिलेगा कि चेक करना है आपको कि जो गिवन सीक्वेंस दिया हुआ है वो एपी में है या फिर नहीं है। इसमें भी दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक नॉर्मल आपको सीक्वेंस दे देगा और फिर पता करना रहता है, और एक आपको टीएन दे करके पूछता है। वो जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो देख लेंगे किस तरह का क्वेश्चन आता है। सेकेंड अगर हम लोग देखें तो सेकेंड आपको क्या है सेकेंड हम लोग को पता करना है टू फाइंड द nth टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया है कि 5th टर्म पता करो, 50th टर्म पता करो, 15th टर्म पता करो, 19th टर्म, या जो आपको टर्म निकालने के लिए कहेगा उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, नंबर थर्ड में आपको पूछेगा टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे एक आपको एपी दे देगा, ठीक है, और एपी में पूछेगा कि टोटल कितने टर्म्स है। ये सिर्फ आपको फाइनाइट एपी के लिए ही पॉसिबल है, इनफाइनाइट के लिए पॉसिबल नहीं है। नंबर फोर्थ अगर देखें तो नंबर फोर्थ में आपको क्या कहेगा, टू चेक द गिवन नंबर इज टर्म ऑफ एपी और नॉट। जैसे कोई नंबर दे दिया, जैसे आपको एक एपी लेके चलते हैं कि 3, 7, 11, 15 डॉट डॉट डॉट, ये एक एपी दिया हुआ है, और आपको बोल दिया कि बताए 55 इसका टर्म होगा या फिर नहीं होगा। तो फोर्थ टाइप के क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाएगा। ठीक है, नंबर फिफ्थ टाइप में आपको क्या पूछ सकता है, तो फिफ्थ टाइप में पूछ सकता है कि टू फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। जैसे कोई अगर एपी में आपको डिक्रीज कर रहा है, जैसे अगर मान के चलिए कि हम लोग लेकर के चलते कितना 50, 25 या फिर 20, फिर आपको कितना हो जाएगा दूसरा एग्जांपल लेकर के चलते हैं। ये तो जनरली आपको पहले ही पता चल गया। तो अगर हम लेकर के चले कितना, मान के चलो एपी में हम लोग कितना लेके चल रहे हैं 50, 45, 40, इस तरह से एपी दिया हुआ, और आपको पूछ दिया कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, कौन सा जो टर्म होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। और इसके बाद आपको नंबर 6 में टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम लास्ट से nth टर्म कितना होगा। तो ये भी जो एप्लीकेबल होगा वो फाइनाइट एपी के लिए ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं किस तरह का क्वेश्चन। तो गाइज हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो टाइप 1 क्वेश्चन में हम आप लोगों को एक एपी दिए हुए हैं 13, 17, 21, 25, 29। अब इस पता करना है कि ये सीक्वेंस है, पता करना है कि एपी में है या फिर नहीं है। तो उसको पता करने के लिए करते क्या है कि हम लोग किसी भी दो कॉन्टिन्यूअस आपको टर्म्स को लेकर के सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके डिफरेंसेस को निकाल करके देखते हैं। ऐसा 2-3 बार करते हैं, अगर डिफरेंसेस सेम आता है तो वो एपी में होता है, अदरवाइज एपी में नहीं होता है। तो हम लोग देखते हैं। तो आपको देखोगे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि 13, आपको लिखा हुआ है यहाँ पे 13, 17, 21, 25, 29, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म T2 माइनस T1 माइनस किए, तो 17 माइनस 13 किए, तो आंसर कितना आया 4। सिमिलरली हम लोग क्या किए T3 में से T2 को माइनस किए, 21 में से 17 माइनस किए, आंसर कितना आया 4। 25 में से 21 माइनस किए, आंसर कितना आया आपको 4। वैसे ही
अगर आप लोग आगे देखोगे तो आप लोगों को दिखाई देगा कि T5 माइनस T4 यानी कि 29 में से 25 माइनस किए तो आंसर कितना है 4। सिंस यहाँ जो कॉमन डिफरेंसेज है वो मेरा सेम आ रहा है, डिफरेंसेज जो है वो सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो हमारा AP में है। तो आप लोग आगे देख सकते हो कि लिखा हुआ है कि हेयर डिफरेंसेज आर सेम सो द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। ऐसे ही अगर आपको कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है तो हम लोग ये पता कर लेंगे कि वो AP में है या फिर नहीं है। ये इसका टाइप 1 था। तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आपको ये है कि अगर किसी अगर किसी सीक्वेंस का सीक्वेंस के nth टर्म को रिप्रेजेंट किया जा रहा है Tn से, यानी कि Tn इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 5n+2, तो पता करना है कि ये AP फॉर्म करेगा या फिर नहीं करेगा। तो पहला चीज़, ये सीक्वेंस का nth टर्म दिया हुआ है, यानी कि सीक्वेंस दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हमको सीक्वेंस फाइंड आउट करना होगा। और सीक्वेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम लोग n का वैल्यू अलग अलग पुट करके हम लोग सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, Tn इज इक्वल टू कितना लिखे हम 5n+2 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। जब हम लोग n बराबर 1 पुट किए तो n इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट किए, यहाँ भी n इज इक्वल टू 1 पुट किए, तो आंसर मेरा कितना आया 7 आया। नेक्स्ट अगर n इज इक्वल टू 2 पुट किए तो n इक्वल टू 2 पुट करने पे यहाँ पे आपको देखोगे तो 2 पुट किए, यहाँ पे 2 पुट किए, तो 5 × 2 10 और +2 यानी कि 12 आया। वैसे ही हम लोग n इक्वल टू 3 पुट किए तो n इक्वल टू 3 पुट करने पे हमारा आंसर कितना आया 17 आया। n इक्वल टू 4 पुट किए तो हमारा आंसर कितना आया 22 आया। वैसे ही 4-5 टर्म तक हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा सीक्वेंस कितना हो गया, तो आप देखोगे हमारा सीक्वेंस कितना हो गया 7, 12, 17 और उसके बाद आपको 22। तो सीक्वेंस हम लिखे, सीक्वेंस हमारा कितना है 7, 12, 17 और 22। अब जस्ट इससे पहले हम क्वेश्चन क्या बताएं कि किस तरह चेक करते हैं सीक्वेंस को कि AP में है या नहीं है। तो हमको सीक्वेंस मिल गया है, तो AP चेक करने के लिए हम पीछे डिस्कस कर चुके, कैसे करेंगे। तो हम लोग सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, आंसर कितना आया 5। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को आंसर किया, आंसर माइनस कितना आया 5 आया। अगला 17 में से 12 को माइनस किया 5 आया, तो 22 में से 17 को माइनस किया, आंसर कितना आया 5। तो यहाँ पे आपको डिफरेंसेस आपको सेम मिल रहा है। तो अगर डिफरेंसेस सेम मिल रहा है तो जो ये आपको टर्म है वो AP में है। इस तरह से क्वेश्चन आपको जनरली पूछा जाता है, ठीक है। वो कैसे सोल्व किया जाए, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म जो है वो A इक्वल टू कितना है 2। सेकेंड टर्म आपको D इक्वल टू कितना, सेकेंड टर्म आपको 9 दिया हुआ है, तो कॉमन डिफरेंस हम लोग कितना निकाल सकते हैं 9 - 2 यानी कि 7। आपको कौन सा टर्म निकालना है 15th टर्म निकालना है, तो n का वैल्यू कितना हो गया 15 और हमको निकालना क्या है T15। तो T15 इज इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि nth टर्म निकालने के लिए हम आपको फार्मूला बताए थे कि Tn इज इक्वल टू क्या होता है A + n - 1 × D होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे देखेंगे तो हर एक वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। कौन सा टर्म निकालना है 15 टर्म निकालना है, तो n इज इक्वल टू कितना पुट कर दिया 15, A का वैल्यू कितना पुट कर दिए 2, n का वैल्यू 15 तब निकालना, तो यहाँ पे 15 पुट कर दिए, 1 के जगह पे 1 है, और D कॉमन डिफरेंस कितना था 7। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा 100 आएगा। यानी कि आंसर अगर 100 आ रहा है तो दैट मीन्स कहने का मतलब आपको 15 टर्म जो है वो कितना हो गया 100 हो गया। ये था आपका टाइप 2। तो हम लोग अगले टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप है, क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन AP। एक AP दिया हुआ है, कौन सा AP है 27, 33, 39 ... 261। तो देख सकते हैं आप ये फाइनाइट AP है। तो इसमें कितने टर्म्स है हम लोगों को ये बताना है। तो कितने टर्म्स है तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही फार्मूला जो हम लोग पढ़े हैं Tn इज इक्वल टू A + n - 1 × D। तो सबसे पहले हम लोगों का में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे A इज इक्वल टू 27 है, D इज इक्वल टू कितना है 33 - 27 यानी कि 6 दिया हुआ है। और आपको बताया था कि जो Tn होता है वो nth टर्म को भी रिप्रेजेंट करता है और लास्ट टर्म को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म कितना है तुमको 261 है, तो यहाँ पे Tn इज इक्वल टू कितना निकले 261। हमको फाइंड आउट क्या करना है n टोटल n कितने हैं। इसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, तो फार्मूला आप लोगों को पता है कि Tn इज इक्वल टू क्या होता है A + n - 1 × D। जो वैल्यू है दिया हुआ है वो वैल्यू को पुट कर देंगे। Tn कितना आपको दिया हुआ है 261, A कितना दिया हुआ है 27, ठीक है। और n का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो n का वैल्यू 1 छोड़ देंगे, n ही छोड़ देंगे, और D का वैल्यू 6 था, 6 पुट कर दिए। हम लोग इसमें सबसे पहले करते क्या है 27 को इधर लेकर के आते हैं, तो 27 इधर पॉजिटिव है तो इधर कुछ आ जाएगा निगेटिव में, तो 261
माइनस कितना हो गया आपको 27, 261 माइनस 27 दैट इज इक्वल टू कितना हो, जो बच गया n-1 इंटू 6, n-1 इंटू 6। 261 में से 27 माइनस किया, आपका आंसर कितना आया तो 34, और बच गया इधर क्या n-1 इंटू 6। अब 6 को जब इधर लेके आएंगे तो वो आपको उधर मल्टीप्लाई में, इधर किस चीज़ में आ जाएगा, डिवाइड में आएगा, तो वो आपको 6 से कितना टाइम्स में कट जाएगा, 39 टाइम्स में कट जाएगा। जब ये 39 टाइम्स में कटेगा तो 39 इज इक्वल टू n-1, तो देयर फोर n का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब -1 को इधर लेके जाएंगे तो +1 हो जाएगा, यानी कि 40, यानी कि उस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं, 40 टर्म्स हैं।